गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना EVS क्लास 5th चैप्टर 3 समथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट रीड करेंगे। तो समथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट कुछ अलग है। व्हेन योर आइज आर कवर्ड विद हैंडकरचीफ एंड समबडी आस्क यू टू रीड द बुक, देन व्हाट शुड यू डू? You would probably answer no. In this world, there are many people who can't see what they read easily. In the case, the name of Helen Keller is worth mentioning. अगर आपकी आइज, जब आपकी आँखों को एक रुमाल से बांध दिया जाता है एंड कोई आपसे फिर पूछता है कि कोई भी आपसे कहता है कि आप बुक पढ़ो, देन व्हाट शुड डू यू डू? तब आप क्या करेंगे? तब आपका आंसर शायद नहीं होगा कि हम भी बिना देखे तो बुक पढ़ नहीं सकते हैं। इन दिस वर्ल्ड, लेकिन संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, फिर भी वो इजीली पढ़ पाते हैं। इन दिस केस, इस केस में हेलन केलर का नाम लेना गलत नहीं होगा। व्हाट शुड वी डू? हाउ डू द ब्लाइंड पीपल रीड बुक्स? के अंधे लोग कैसे बुक पढ़ पाते हैं? Though they are unable to see any object due to their zero vision, जबकि वो किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते क्योंकि उनकी देखने की जो क्षमता होती है वो जीरो होती है। वो जब किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते हैं तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? अब ये आपको एक्टिविटी के द्वारा समझाते हैं। को टेक ए लार्ज बैग एंड पुट सम आइटम्स लाइक पेन, पेंसिल्स, स्केच पेन्स etc into it. Ask your friend to put his hand in the bag and identify all the items with closed eyes. Ask all your friends in the class to identify each item in their turn. अब आप एक बड़ा बैग लें। बड़े बैग में जैसे पेंसिल है, पेन है, स्केच पेन है और भी कोई भी आइटम आप डालें और अपने फ्रेंड से बोलें कि आप इसमें अपना हाथ डालें। हाथ डाल के आइटम को छू के बताएं कि इसमें आँखें लेकिन आपको बंद रखनी है, कि आँखों से नहीं देखना है, तो अपने टच करके हमको पता करना है। अपने फ्रेंड से क्लास में हर एक बच्चे के टर्न से उससे पूछिए व्हाट शुड वी डू? हाउ डिड यू ऑल रिकॉग्नाइज दिस आइटम? वो इन आइटम को, सब आइटम को कैसे पहचानेंगे? यू माइट हैव रिकॉग्नाइज दोज आइटम बाई टचिंग दैम। दोज पीपल हु आर अनेबल टू सी recognize the alphabets by touching them with the help of a special script known as Braille script. तो तुम उन आइटम को कैसे पहचानोगे? उनको छूकर। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं, रिकॉग्नाइज द अल्फ़ाबेट्स, तो वो अल्फ़ाबेट्स को बाय टचिंग कैसे पहचानते हैं? टच करके। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्क्रिप्ट, उनकी स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसको हम ब्रेले स्क्रिप्ट कहते हैं। When someone is quite unable to see what she can read by touching, that is known as Braille script. जब कोई आदमी कोई भी किसी चीज़ को जब देख नहीं पाता है तो वो उसको कैसे पता करेगा? टच करके। तो टच करके ही जिसको हम जानते हैं वो होती है, दैट इज़ नोन एज ब्रेले स्क्रिप्ट। उसको हम ब्रेले स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स गो टू नो मोर अबाउट ब्रेले स्क्रिप्ट। अब हम और ब्रेले स्क्रिप्ट के बारे में आगे जानते हैं। अब ये देखो, ऊपर आपको ABCDEFG A to Z लेटर्स लिखे हुए हैं, ये डॉट बने हुए हैं। तो ब्रेले स्क्रिप्ट इस तरीके से होती है। तो ब्रेले स्क्रिप्ट, ब्रेले इज ए सिस्टम ऑफ टच reading and writing for blind person in which raised dot represent the letters of the alphabet. ब्रेले एक सिस्टम है जिसको पढ़ाई का कैसा सिस्टम है? पढ़ने लिखने का, जिसको टच करके अंधे लोग पढ़ते हैं। तो रेज्ड डॉट, वो उसके डॉट कैसे होते हैं? उभरे हुए होते हैं। जो लेटर्स अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनके उभरे हुए होते हैं, उनको टच करके अंधे लोग पढ़ते हैं। इन ब्रेले लैंग्वेज में देयर आर एम्बोस्ड अल्फ़ाबेट्स लाइक ABC सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में ऊपर दिख रहा है A to Z, तो ये एम्बोस्ड अल्फ़ाबेट मीन्स उभरे हुए अक्षर होते हैं, उभरे हुए लेटर्स होते हैं जिनको ये पढ़ पाते हैं। इन दिस सिस्टम्स
द लेटर आर प्रिपेयर्ड बाय 6 डॉट। इन सिस्टम में आप देखेंगे सारे ही लेटर 6 डॉट्स से तैयार किए हुए हैं। अ थिक पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल। एक लकड़ी की टेबल पर एक मोटा पेपर रखा जाता है। अ स्पेशल स्केल ऑन विच ग्रुप ऑफ 6 डॉट सी द पिक्चर इज गिवन इन सीक्वेंस इज यूज्ड। एक स्पेशल जो स्केल है इसके लिए डॉट वाला 6 डॉट वाला जो हमें पिक्चर में दिख रहा है उस तरीके का 6 डॉट का स्केल यूज किया जाता है। वी राइट द अल्फ़ाबेट। जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं ऑन द पेपर अकॉर्डिंग न्यू डॉट इज पॉज्ड विद अ पॉइंटेड पॉइंट लाइक डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू राइट ए देन डॉट 1 इज पॉज्ड। दिस पॉइंटेड पेन इज टर्म एज स्टाइलस। तो जब हम पेपर पर कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो न्यू डॉट, हमको एक डॉट बनाना है, मीन्स उसमें एक छोटा सा छेद करना है। ए लिखने के लिए 1 डॉट इज पॉज्ड, मीन्स एक डॉट 1 डॉट उसमें छेद किया जाएगा। दिस पॉइंटेड पेन, जिस ये हमें स्टाइलस देखो दिया हुआ है ऊपर, तो जो पॉइंटेड पेन जो नुकीला पेन है इसको हम स्टाइलस कहते हैं। इससे उस पेपर में छेद किया जाता है। आफ्टर पर्सिंग द डॉट, आफ्टर पर्सिंग द डॉट ऑन द पेपर टर्न ओवर। पर्स हमने जब उसमें छेद कर दिया पेपर में, आप किसी भी पेपर में आप छेद करके देखो तो हम उसको अगर पेज को पलट के देखेंगे तो पीछे की तरफ से वो क्या आएगा, ऑन द अपोजिट साइड रेज डॉट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम। तो एक उभरा हुआ डॉट जो है उसको टच करने पर हमको महसूस होता है। इट इज़ रीड बाय मूविंग द हैंड और हैंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along each line using the index finger. It is read, तो ये इसको हम कैसे पढ़ते हैं, मूविंग द हैंड, हाथ को घुमा के या हाथ से कर पढ़ते हैं, उसको टच करके हम पढ़ते जाते हैं। लेफ्ट द राइट, लेफ्ट से राइट की ओर, along each line using the index finger, उन जो हमें फिंगर्स से हम उसको इंडेक्स मतलब पहचानते जाते हैं उस लाइन को और पढ़ते जाते हैं। तो अब ये देखो नीचे हमको दिखाया है, नाउ इंडिया इज रिटेन इन ब्रेली लैंग्वेज ब्लो। यू कैन ऑल्सो राइट योर नेम विद द हेल्प ऑफ ब्रेली लैंग्वेज। अब हमको यहाँ पे इंडिया लिखना सिखाया है। ऊपर जो हमको 6 डॉट जो दिए हैं, जो उनमें मोटा वाला छेद है, जैसे ए के लिए हमने कितना किया, 1 डॉट किया, बी के लिए 2 डॉट सीधे बन रहे हैं, सी के लिए अलग बन रहे हैं। तो उसी तरीके से अब हमको देखो नीचे इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया में आई में 2 डॉट अलग आ जा रहे हैं, तो 6 डॉट के लिए स्पेस होता है इनमें स्पेस 6 डॉट के लिए होता है। अब हमारे जितने जैसे आई में 2 आ रहे हैं, एन में 4 हैं, डी में 3 हैं, आई में फिर 2 हैं और ए में 1 है। इस तरीके से हम इसमें लिखते हैं। आप इन डॉट्स को अच्छी तरह पहचानें और अपना नाम भी इस ब्रेली लैंग्वेज में लिखना सीखें।